धर्म का जितना प्रचार हो उतना अच्छा है। धर्म का हमेशा प्रचार होता है, धर्म का कभी व्यापार नहीं होता है। और जब तक धर्म व्यापार रहता है तब तक वो फलीभूत नहीं होता है। धर्म फल कब देता है? जब हम धर्म को प्रचार के नजर से देखते हैं, अपने कल्याण के नजर से देखते हैं, हमारा कल्याण हो इसलिए हम धर्म का काम कर रहे हैं। और अगर आपके मन में ये आ गया कि हम दुनिया को दिखाने के लिए धर्म का काम कर रहे हैं, है ना, तो दुनिया तो खुश कभी भगवान से भी नहीं हुई है। हुई है क्या? तो आपसे कैसे होगी? अरे 2-4 लोग आपसे खुश हो जाएंगे, 10-20 लोग आपसे खुश हो जाएंगे, लेकिन पूरी दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। या सोचो आपकी आप पूरे गांव को खुश रख लो तो आप नहीं रख सकते हो। अपने परिवार को ही खुश रख लो तब भी अच्छा है। परिवार ही खुश नहीं होता हमसे और आपसे तो पूरा गांव कैसे हो सकता है? पूरा गांव कैसे हो सकता है? भगवान की कथा कभी दूसरों को खुश करने के लिए नहीं की जाती है। भगवान की कथा तो स्वयं को सुखी करने के लिए की जाती है। स्वांता स्वखाय रघुनाथ गाथा। स्वयं अगर आप सुखी होगे तो आप दूसरों को सुखी रख पाओगे। और आपके हृदय में स्वयं ही दुख है, पहले से ही कष्ट है, तो आप दूसरे को सुख नहीं दे सकते हो। दूसरे को अगर सुख देना है, आनंद देना है, तो स्वयं को आनंदित होना पड़ेगा, स्वयं को सुखी करना पड़ेगा, स्वयं को शांत करना पड़ेगा, तभी आप दूसरे को सुख दे सकते हो। और दूसरों को सुखी करने के चक्कर में ज्यादा हमें और आपको नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि दूसरों को भगवान भी सुखी नहीं करता है। भगवान के राज्य में भी धोबी को दुख हो गया, है ना? हुआ कि नहीं? लंका में सीता को देखो जब ध्यान धर रही राघव का, मम दिस अवलोकों का यह भव्य भाव था रावण का। तृणधर वैदेही ने लंकापति को फटकार दिया, व्रत तजा नहीं मर जाना स्वीकार किया। रही विपिन में साथ साथ न डरी विपत्तियां सहने से। उस गर्भवती सीता को त्यागा था धोबी के कहने से। जब धोबी ने ऐसी चर्चा कर दी, अरे हमारी पत्नी होती तो हम उसको घर में थोड़ी बिठा लेते। भगवान को पता लगा तो भगवान ने दूसरों को सुखी करने के लिए अपने सुख का त्याग कर दिया, अपने सुख का परित्याग कर दिया। कहते हैं राम जी जैसा कोई नहीं हो सकता, भूतो न भविष्यति। राम जी का ऐसा जीवन, राम जी के जैसा साधु, है ना, राम जी के जैसा पुत्र, राम जी के जैसा पति कोई नहीं हो सकता है। ना हुआ है ना ही कोई हो सकता है, जो दूसरों के लिए अपने सुख का त्याग कर दे और फिर भी लोगों को सुख नहीं मिला। फिर भी लोगों ने न जाने क्या क्या कहा, माता जानकी को कितना कलंक लगाया। ये तो संसार के लोगों का काम ही है, आप कुछ भी करोगे ना तो भी लोग कुछ ना कुछ कहेंगे ही। प्रत्येक परिस्थिति में आप अच्छे भी बन करके रहोगे तो भी आपको लोग बुरा कह ही लेंगे, क्योंकि सामने वाले के अंदर अगर बुराई है तो वो आप में भी कोई ना कोई बुराई खोज ही लेगा, ढूंढ ही लेगा। ये पक्की बात है। और अगर आप में बुराई नहीं है तो आपको दूसरे के अंदर बुराई नजर नहीं आ सकती है।